चारित्र जीवन की आराधना करते करते ज्ञानानंद कर्म और मोहनीय कर्म का अक्षरक्षम को प्राप्त करते हैं। भौतिक जगत में दूसरे 7 कर्म डिस्टर्ब करते हैं, आध्यात्मिक जगत में मोहनीय कर्म डिस्टर्ब करता है। जैन दर्शन में कर्म सिद्धांत की बातें बहुत सूक्ष्मता से बताई है और इतनी सूक्ष्मता से, इतनी गहराई से जैन दर्शन ने कर्मवाद की बातें बताई है कि जिस कर्मवाद में जैन दर्शन ने कर्म का 8 विभाग बनाया और 8 विभाग में कर्म का डिवाइडेशन हो जाते हैं। शास्त्र में बहुत सुंदर प्रोसेस बताया है कैसे कर्म का बंध होता है और कर्म का बंद होने के बाद कैसे डिवाइडेशन हो जाते हैं कि जिस डिवाइडेशन के हिसाब से कहते जाते हैं कि ज्ञानावरण कर्म बन गया, या दर्शनावरण बन गया, या वेदनीय मोह बन गया और ऐसे करके 8 विभाग में कर्म का डिवाइडेशन हो जाते हैं। तो इस कर्म का विभागों में शास्त्र में बताया है 7 कर्म जो है। संसार में बात ऐसी है कि हम अज्ञानी हो जाए तो संसार में नहीं चलते हैं और ज्ञानावरण कर्म का उदय जबरदस्त संसार में हो तो संसार में उस आदमी सफल नहीं बन सकता है, क्योंकि भयंकर अज्ञान है और जबरदस्त अज्ञान की वजह से जड़ता में अपना समय पसार कर रहा है। उस आदमी का क्या होगा? इसलिए मैंने बताया 7 कर्म का काम भौतिक जगत को डिस्टर्ब करने का है। भौतिक जगत मीन्स अपना वर्तमान संसार। जिस संसार में हम बैठे हैं वो अपना वर्तमान संसार है और उस वर्तमान संसार को डैमेज करने का काम करते हैं 7 कर्म। और शास्त्र में बताया है कि यदि आपके पास ज्ञान ना हो तो संसार में चलते नहीं, धर्म में नहीं चलते ऐसा नहीं, संसार में भी नहीं चलते। माँ को 4 बेटे हैं और 4 बेटे में 3 बेटे पढ़ाई में बहुत पावरफुल है और 1 बेटा पढ़ाई में वीक है, तो माँ अपने 1 बेटे को भी माँ भी उपेक्षा कर देती है। हाँ, उसके लिए कोई ट्यूशन रखने की बात करे तो अगर पढ़ता ही नहीं है, क्या ट्यूशन रखना, अपने आप बड़ा हो जाएगा, क्यों उसके लिए पैसा खर्च करना, हमारा सब कुछ पढ़ता ही नहीं। इसलिए भौतिक जगत में यदि हम अज्ञानी हैं नहीं जमेगा। भौतिक जगत में हम रोगी हैं नहीं जमेगा। भौतिक जगत में हमारे पास अंतराय आते जाते हैं, नहीं चलेगा। हाँ, नहीं चलेगा। भौतिक जगत में मेरी उम्र कम है, नहीं चलेगा। और इसके हिसाब से शास्त्र ने बताया 7 कर्म ऐसे हैं कि जिस 7 कर्म की वजह से भौतिक जगत अपना डिस्टर्ब होता है। लेकिन एक मोहनीय कर्म ऐसा एक कर्म है कि जिस मोहनीय कर्म का उदय होने के बाद भौतिक जगत में इतना डिस्टर्बेंस नहीं आता। वह मोहनीय कर्म से क्या होता है तो कि मूर्छा प्रकट होती है, आसक्ति जागृत हो जाती है, कुछ छोड़ने का मन नहीं होता है और उसमें चिपक कर रहने की इच्छा होती है। ये आसक्ति देना, मूर्छा देना मोहनीय कर्म का काम है। आसक्त बना देते हैं, इतने इन्वॉल्व कर देते हैं कि उसमें से निकलना ही मुश्किल हो जाए। हाँ, इन्वॉल्व। शास्त्रों में आर्द्र कुमार की बात आती है और वो आर्द्र कुमार, जिस आर्द्र कुमार को अभय कुमार की दोस्ती मिलने के साथ आर्द्र का जीवन में चेंज आया और आर्द्र ने तय किया कि मुझे दीक्षा स्वीकार करना है, चरित्र जीवन में प्रवेश करना है। और आर्द्र कुमार चरित्र जीवन के लिए अपनी पत्नी की इजाजत लेते हैं और लेने के साथ निकलते हैं। उसके साथ उसका बेटा आता है, छोटा बेटा है। ये आर्द्र कुमार शास्त्र में ऐसी बात बताते हैं कि श्रेणिक की दोस्ती की वजह से दीक्षा ले लिया। कैसा होता है देखो, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आध्यात्मिक दुनिया में कैसे आरोप अवरोप आते हैं, इंडेक्स कैसा डाउन चला जाता है। हाँ, आध्यात्मिक
जगत में भी अपने आप को संभाल कर रखना बहुत कठिन है। मैं तो ये कहूँगा, भौतिक जगत में नुकसान है और आध्यात्मिक जगत में गुनाह है। हाँ, गुनाहों की दुनिया है आध्यात्मिक जगत, और भौतिक जगत में नुकसान। आपने गुस्सा किया, समझ लो, तो आपका परिवार को नुकसान होगा, लेकिन गुस्सा आपके लिए तो गुनाह बन जाएगा। समझ में आई मेरी बात? अपना आपको समझ में आता है मैं जो कहता हूं वो एक बात समझ के रखो। आपने गुस्सा किया, गाली गलौज किया, उनके लिए भयंकर तिरस्कार आपने कर दिया, क्या होगा? घर को नुकसान होगा, परिवार की शांति खत्म हो जाएगी, और परिवार की शांति खत्म होने के साथ परिवार को नुकसान होगा। इसलिए भौतिक जगत में गुस्सा नुकसान करता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में आपको क्या करता है? तो शास्त्र में बताया है, तो आपके लिए अपराध बन जाता है, और अपराध वो है कि जिसकी सजा कंपल्सरी मिलती। हाँ, नुकसान की भरपाई हो सकती है, अपराध की माफी नहीं होती है, उसकी सजा ही मिलेगी, क्योंकि अपराध है और ये अपराध के साथ चलते हैं। और इसलिए शास्त्र ने बताया, दोषों की जो दुनिया है, कि जिस दोषों की दुनिया में हमारी अंतरात्मा का प्रवेश हो जाता है, और अब प्रवेश होने के साथ घूमते रहो, अब घूमते रहो, हाँ घूमते रहो, और उस घूमने के साथ क्या होगा? शास्त्र में कहते हैं अपराध बन जाए। और वो अपराध क्या करेगा? एक बार समझ के रखो, नुकसान सामने दिखता है, अपराध का नुकसान दिखता नहीं है, मिलता है। समझ में आई मेरी बात? नुकसान सामने दिखता है। बेटे के ऊपर गुस्सा किया और बेटा आपके साथ बोलना बंद कर दिया, आपके सामने दिखता है, आपसे अलग हो गया, इस बाप का मुंह नहीं देखना, इतना गुस्सा करता। नुकसान सामने दिखाई देता है। मेरा इकलौता बेटा जिसको मैंने बड़ा किया, पढ़ाया, लिखाया, मैंने एक गुस्सा कर लिया, और गुस्सा करने के साथ बेटा मेरे से अलग हो गया, चला गया, और सामने नुकसान दिखता है, ये हुआ, अब रहो अकेला। बाप के रूप में बीमार पड़ गए, और किसी ने बेटे को मैसेज दिया, तेरा बाप बीमार है, मरने दो, मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन सीरियस है, अरे चले जाए तो भी हरकत नहीं। और गुस्सा इतना भयंकर, और गुस्सा से नुकसान हुआ कि वो बेटा अपने बाप की स्मशान यात्रा में आने के लिए तैयार है। इसलिए मैं ये कहता हूं, आपका गुस्सा, अब मोहनीय कर्म की बात मैं बता रहा हूं, कैसी चाल चलता है मोहनीय कर्म, और इस मोहनीय कर्म से भौतिक जगत में नुकसान होगा, आध्यात्मिक जगत में अपराध होगा। नुकसान आंखों से दिखता है, और नुकसान में चांस है वापस रिटर्न करने का। चांस से माफी मांग लो, समझा लो, पटा लो, दूर कर दो। नुकसान के लिए अल्टरनेट है, रास्ते हैं, लेकिन अपराध के लिए कोई रास्ता नहीं है, एक्सेप्ट आपका हृदय का पारावार पश्चाताप, एक्सेप्ट पश्चाताप। और एक बात समझ के रखो, इस दुनिया में सबसे कठिन बात एक है, और उसका नाम है पश्चाताप। माफी मांगना आसान है, आसान है, प्रायश्चित लेना आसान है, प्रतिज्ञा लेना आसान है, और वापस ये गुनाह नहीं करूंगा ऐसी प्रतिज्ञा ले सकते हैं। गुरु के पास जाकर अपना गुनाह है, उस गुनाह की कबूलात देकर हम प्रायश्चित ले सकते हैं,
इसलिए प्रायश्चित लेना आसान है। गुरु क्या करेंगे? समझाएंगे और कहेंगे वापस दोबारा ऐसा नहीं करना, इतना कर लेना। और गुरु प्रायश्चित दे देते हैं, आप प्रतिज्ञा ले लेते हो, लेकिन किया हुआ गुनाह के ऊपर का पश्चाताप। हाँ, गुजराती भाषा में कहते हैं, हा पछताવો વિપુલ ઝરણો સ્વર્ગથી ઉતરી છે, પાપી તેમાં ડૂબકી દઈ પુણ્યશાली બને છે। गुजराती भाषा ये पंक्ति आती है और कहते हैं पश्चाताप का जो एक जबरदस्त झरना प्रकट होता है, जिसमें पश्चाताप प्रकट हो गया। हाँ, आपने अपने गुनाहों के ऊपर पश्चाताप शुरू किया, जिस पश्चाताप मैं आपको फिर से कहता हूं सबसे कठिन है। कैसे गुनाह के ऊपर पश्चाताप करना? क्योंकि आप मानते हो कि मेरा गुनाह है, मैंने किया है, और मैंने किया हुआ गुनाह गलत है, ऐसा 100% मानना मुश्किल है, बहुत कठिन है। और इस गुनाहों के बीच में हमने पश्चाताप किया तो ही वो गुनाहों में से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। उसके अलावा गुनाहों में से मुक्त होना सबसे कठिन काम है। बेहतर तो ये है गुनाह करना ही नहीं।